Hi everyone, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? Are you struggling with the PTE describe image? Then I can help you a simple and effective tips. PTE describe image में ह्यूमन इंटरवेंशन स्टार्ट होने की वजह से हमारा पुराना टेम्पलेट नहीं चलेगा. मैंने आपको बताने वाला है कुछ easy way to get a complete or full score in PT describe image. Before starting the explanation, let me show you some of the score हमारा स्टूडेंट्स ने अचीव किया हुआ है. इसमें आपको देख सकता है एक्सटेंडेड स्पीकिंग कुछ बच्चों को 100% मिला हुआ है, कुछ बच्चों को 90%, नॉट बिलो 90% ऑफ कोर्स. इसका मतलब हम यूज़ किया हुआ और हम यूज़ करता हुआ टेक्निक डेफिनेटली इफ़ेक्टिव है. मैं आपके साथ शेयर करने वाला है. डिस्क्राइब इमेज में यूजुअली इन्फोग्राफिक ज़्यादा आते थे. इन्फोग्राफिक चार्ट आपको पता होगा, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ. मैं आज आपको उस एरिया को कवर कर देती हूँ. कोई भी चार्ट आ गया, सपोज पाई चार्ट, आपने दो चीज़ को ध्यान रख लेना. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन मतलब एक चार्ट में हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, लीस्ट, इस तरह कुछ इम्प्लीकेशन को ऊपर आप ध्यान रखो, डेफिनेटली आपको उसका क्लियरली बता सकता है. पहले ये टेम्पलेट आप देख लो, ये स्क्रीन में आया हुआ. आपको कुछ आइडिया मिलेगा. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. अभी हम पाई चार्ट से स्टार्ट कर देते हैं. सी, यहाँ पर एक पाई चार्ट है, इन्फोग्राफिक चार्ट है. यूजुअली आपको हेडिंग ऊपर दिया जाता है. अगर ऊपर नहीं है तो उसका क्वेश्चन को अंदर कहीं पर भी ढूंढ लेना, आपको हेडिंग ज़रूर मिलेगा. ज़्यादातर टॉप में होगा. द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एट लोकल स्टोर इन इंडिया इन 2010, दैट इज इट्स हेडिंग. एंड हियर द टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच इज सोल्ड वो मेंशन किया हुआ, पेन्स, बुक्स, पेंसिल एंड कलर, एंड द डाटा परसेंटेज में भी बताया हुआ है. अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. हेडिंग को हमने हमारे इंट्रोडक्शन में ऐड कर दूंगा. डाटा किस में दिया हुआ है, कभी कभी नंबर में होते हैं, यूनिट में होते हैं, मिलियंस, व्हाटएवर. इसमें परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज ऐड कर सकता है. एंड कुछ कैटेगरीज मेंशन किया हुआ है, टाइप ऑफ आइटम्स वो भी मेंशन कर सकता है. इसमें हाईएस्ट कौन सा है एंड सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा है वो भी मेंशन करेंगे. दैट्स एक्सप्लेनेशन. कंक्लूजन हम एक लाइन ऐड कर दूंगा. ठीक है, ये है टोटल टेम्पलेट. अभी आपने टेम्पलेट देख लिया है, ठीक है, कुछ हिंट भी मिल गया है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ इट कैन. द पाई चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एट ए लोकल स्टोर इन इंडिया इन 2010. पहले वाला लाइन. नेक्स्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डाटा नंबर में दिया है और यूनिट्स में दिया है, ना परसेंटेज में. इसमें परसेंटेज. द डाटा इज कैलिब्रेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, गिवन भी यूज़ कर लो, वो आपको मर्जी है. इट्स कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज फ्रॉम 10 to 40. मिनिमम बता दो, मैक्सिमम बता देना. ठीक है, अगर आपको फाइंड आउट करना मुश्किल है, 0 to 100 परसेंटेज ज़्यादातर 0 to 100 में दे देती हूँ. फिर हम जोड़ने के लिए एक कनेक्टर यूज़ करते हो, मोर ओवर. देन हम इसमें कैटेगरीज डाल देते हो. कभी कभी कैटेगरीज आते हैं, सबके ये आइटम कौन सा आप देखकर कनेक्ट करने के लिए ट्राई कर देना. हमको बता सकता है ये पूरा प्रोडक्ट्स है. हमको बता सकता है देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन दिस चार्ट, सच एज पेन्स, बुक्स, पेंसिल एंड कलर्स. ओके, इतना हो गया वो. नेक्स्ट, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? द हाईएस्ट वन इज बुक्स विच इज़ 40%. सेकेंड हाईएस्ट भी बोल सकता है, द सेकेंड हाईएस्ट इज, बट आई वुड सजेस्ट टू यूज फॉलोवर्ड बाय. फॉलोवर्ड बाय उसका मतलब सेकेंड हाईएस्ट, फॉलोवर्ड बाय पेन्स विच इज 30%. द लीस्ट वन इज सबसे कट, लोवेस्ट भी बोलो, लीस्ट भी बता सकते हैं. द लीस्ट वन इज पेंसिल विच इज 10%. पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, मतलब इम्प्लीकेशन हो गया. हाईएस्ट भी हो गया, फॉलोवर्ड बाय भी हो गया, लीस्ट भी हो गया. फिर हम कंक्लूड कर देते हैं. ओवरऑल इट इज क्लियर दैट द चार्ट शोज डिफरेंट परसेंटेज इन 2010. ये है उसका कंप्लीट. मैं अभी दोबारा ये रिपीट करने वाला है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. एक चीज़ ध्यान रख लेना, आप 30 सेकेंड्स मिनिमम उसके बारे में बता दो. 40 सेकेंड तक खींचने की ज़रूरत नहीं है, बट ट्राई टू अवॉइड लेस दैन 30 सेकेंड,
क्योंकि इसका एक्सटेंडेड स्पीकिंग कहते हैं ना, सो 30 सेकेंड्स तक बता दीजिए। The pie chart gives information about the sale of products at a local store in India in 2010. The data is calibrated in percentage from 10 to 14%. Moreover, there are different types of products in this chart: pens, books, pencil and colors. The highest one is books, which is 40%, followed by pens, which is 30%, and the least one is pencil, which is 10%. Overall, it is clear that the chart shows different percentage in 2010. Okay. समझ आ गया होगा अभी आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। इसका फ्लो एक ही जैसा मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट पोज भी कर सकता है। सपोज आपका कोई चार्ट में ईयर आ गया, देखो ये लाइन ग्राफ है, इसमें मल्टीपल ईयर दिया हुआ 2000 से 2020 का डाटा है, ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। अलग अलग प्रोडक्ट का सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास मैक्सिमम 40 सेकेंड्स है, सो ये सारा डाटा बोल नहीं सकता। सो इसलिए ना आपको मेन चीज़ को ओनली कैच करो, उसको एक्सप्लेन करो। इसमें भी मैं आपको ये बताने वाला इम्प्लीकेशन का ऊपर ध्यान रखो। सो इसमें बहुत ज़्यादा डाटा होने की वजह से उसका इम्प्लीकेशन कैसे होना चाहिए, उसको कैसे एलाबोरेट करना वो भी बता देते हैं। पहले टास्क को सेम जैसा है, स्टार्टिंग एज इट इज स्टार्ट कर लो। द लाइन ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल ऑफ प्रोडक्ट एट अ लोकल स्टोर इन इंडिया बिटवीन 2000 to 2020. The data is calibrated in units from 0 to 100. Moreover, there are different products in this chart: pen, pencil, books and colors. यहाँ तक एज इट इज चले जाओ। अभी मैं इसको आगे क्या चेंजेस है इसमें देखो, इसमें पीरियड ऑफ टाइम है। सो आप है ना थोड़ा ट्रेंड को ऊपर ध्यान रख लेना। ऑफ कोर्स हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, 2000 में सबसे हाईएस्ट कौन सा है देख लो, 2000 में हाईएस्ट कौन सा है, बुक्स है, सो वो बता देना, ठीक है। उसका आगे क्या चेंज हो गया, सो क्या चेंज हो गया, नीचे गया ऊपर गया, एक कट हो गया सी और बढ़ गया सी और स्टेबल हो गया सी, ये बोल देना। सो इसमें क्या हो गया, ये कट हो गया सी, ठीक है। सो पहले हाईएस्ट बोल दो, देन एक कट हो गया बता दो, कौन सा एंड वाला डाटा, उसके साथ ईयर भी ऐड करो, बस। सेम जैसा इसका लीस्ट कौन सा है वो चुन लेना। 2000 में लीस्ट कौन सा है, इनिशियल ईयर में कभी कभी मंथ्स होगा, सो मंथ है तो जनवरी में क्या है, मतलब स्टार्टिंग इनिशियल टाइम में कौन सा है लीस्ट, वो चूज कर लो। देन उसको क्या चेंजेस है वो बता दो, उसके एंड में कितना में पहुंच गया वो बता दो। बाकी सारा इंफॉर्मेशन को यू कैन स्किप। ये इतना एक्सप्लेन किया तो ना यू कैन इजीली रीच 30 सेकेंड्स, ठीक है। वो आपका स्कोर भी दे देगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये पार्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है। सो द हाईएस्ट वन इज बुक्स, विच इज 80 in units in 2000, which increased to 20 in 2020. एक कनेक्टर यूज करती हूँ, while the least one is pencil, which is 30 in 2000, which increased to 60 in 2020. इतना बता देना। यह है उसमें प्रीवियस चार्ट, इसमें ये फर्क होता है। प्रीवियस चार्ट में हम सिर्फ हाईएस्ट फॉलोड बाय, इस चार्ट में हमने क्या किया, उसका हाईएस्ट बोलकर फॉलोड बाय का छोड़ दिया है, हाईएस्ट बोलकर ये डिक्रीज हो गया। कितना में डिक्रीज हो गया, तो डाटा बता दो। डिक्रीज टू 20% कदम 2020। लीस्ट कौन सा है, वो कितना था स्टार्टिंग ईयर में, वो क्या हो गया, बढ़ गया सी, सो इंक्रीज हो गया। कितना तक, 60 कौन सा ईयर में, 2020। ये दोनों चीज को पकड़ के रखो, ठीक है। देन आगे एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ एज इट इज सेम, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ हाउ टू एक्सप्लेन इट। The line graph gives information about the sale of product at a local store in India between 2000 to 2020. The data is calibrated in units 0 to 100. Moreover, there are different types of products in this chart such as pen, pencil, books and colors. The highest one is books, which is 80 units in 2000, which decreased to 30 units in 2020. While the least one is pencil, which is 30 units in 2000, which increased to 60 units in 2020. Overall, it is clear that the line graph shows different units in different type of years. इस तरह एक्सप्लेन कर देना दोनों चार्ट को। अगर टाइम पीरियड है तो इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड एक ऐड कर देना, अगर टाइम पीरियड नहीं है तो
हाईएस्ट फॉलोड बाय लीस्ट यूज़ कर देना, ठीक है। एंड इसमें इम्प्लीकेशन भी है, सो एआई को आपको चीज़ को ब्लॉक नहीं कर सकता, नहीं वो एक्चुअली इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन में माना जाएगा। सो यू विल गेट द स्कोर, इट इज़ प्रूवन। हमारा स्टूडेंट्स को उसका एक्सटेंडेड स्पीकिंग में पूरा स्कोर आ रहा है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस का ज़रूरत है, डेफिनेटली यू कैन जॉइन अस। कैंपफोर्ड में आ जाओ, ज्वाइन कर लो, ट्रेनिंग ले सकता है, ठीक है। थैंक यू।